Hello Bachcha Party. This is your mentor Abhishek Verma and we are here with a video. The topic for our video is matter in our surrounding. It is a chapter 1 in class 9th. We will discuss this chapter in two parts. So matter in our surrounding. Matter क्या होता है? अगर हम बात करें what is matter, तो we can write anything that has mass and it occupies space. वो कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं. अगर हम बात करें मार्कर, जैसे मैं लिख रहा हूँ, even the thinnest hair, this is also a matter. क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ वेट होगा. अब वो अलग की बात है, इसका वेट नेग्लिजिबल अमाउंट तक हो सकता है, पर कुछ ना कुछ वेट होगा और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि जगह भी घेरेगा. तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, उसका मास होना चाहिए और अगर वो कोई ना कोई चीज़ ऑक्यूपाई कर रहा है तो उस चीज़ को हम मैटर बोलेंगे. मैटर को स्टडी करने के लिए मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं, या मेनली दो प्रॉपर्टीज़ में ही उसको स्टडी किया जाता है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज़. In this chapter number 1, matter in our surrounding, we will discuss about the physical properties of matter, and about the chemical properties of matter we will discuss in our chapter number 2, that is matter around us pure. जो हम चैप्टर इस टाइम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी सीरीज़ में जो होगा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसको हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर. नाउ वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. हम इतनी देर से बात किए जा रहे हैं मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस वगैरह वगैरह. तो व्हाट इज़, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ matter made up of? What is matter made up of? Matter किस चीज़ का बना होता है? तो कोई भी मैटर, इसका हम आंसर लिख सकते हैं, matter is made up of very small particles that we cannot see with negligible or say naked eyes. यानी मैटर की जो क्वांटिटी होती है जिससे वो बना होता है, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. अब मैटर को स्टडी करने के लिए ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इन्हीं पार्टिकल्स को हम लेकर के स्टडी करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. कोई भी मैटर होता है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर. मैटर की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं. मैटर की हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैसेस.
but scientists have discovered two more types of states of matter. The fourth one is plasma, and the fifth one is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate, BEC. Solid, liquid, gases, plasma, and BEC. We don't have to study these two types of states of matter. We will thoroughly discuss about solid, liquid, and gases, their physical properties, how we can identify a body as a solid, liquid or gas. तो किसी भी बॉडी को जो ये पार्टिकल्स होते हैं जिससे एक मैटर बना होता है, ये पार्टिकल्स चार टाइप के हम पॉइंट्स पे इनको डिस्कस करेंगे। जिन पार्टिकल्स से हमारा कोई भी मैटर बना होता है, इनको हम 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? पहला, दीज पार्टिकल्स आर very small. These particles are very small. I hope you all are sitting with notebook in your hands and are making notes, because notes are very important. Second, particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. Third point to discuss is particles of matter have spaces between them. Particles of matter have spaces in between them. And the fourth one is particles of matter attract each other. Particle of matter attract each other. अब ये क्वांटिटीज डिफर कर सकती हैं, लेकिन हमको जो भी मैटर मिलेगा, या सपोज करिए सॉलिड मिला, लिक्विड मिला, गैस मिला, उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे, जिन पार्टिकल्स से वो मैटर बना होगा, वो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होंगे। पार्टिकल्स उस मैटर के कॉन्टीन्यूसली मूविंग में होंगे, मूवमेंट उनमें कॉन्टीन्यूसली होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ स्पेस होते हैं। एंड द लास्ट वन, पार्टिकल ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर. You should note down it. Now we will discuss each and every point with an example. So our first point is these particles are very small. Let us take an example. It is a beaker, and in this beaker, ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हमने पानी लिया, सपोज करिए 100 ml वाटर लिया हमने, जो कि क्लियर वाटर है। क्या है? क्लियर वाटर है। अब इसमें हमने क्या किया, एक ऑरेंज कलर की एक ड्रॉप हमने इसमें गिरा दी। अब ये हमारा पूरा पानी क्या होगा, ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, हो गया ऑरेंज कलर का। अब नेक्स्ट बीकर में हमने क्या किया, इस वाले पानी से, ये जो 100 ml हमारा सॉल्यूशन बना था जिसमें हमने ऑरेंज कलर डाल दिया था, इसमें से हमने 40 ml पानी निकाला, इसमें से उसको यहाँ तक फिल किया। अब ये ऑरेंज कलर का होगा पूरा, प्लस 60 ml हमने क्लियर वाटर इसमें ऐड कर दिया। 60 ml हमने क्लियर वाटर ऐड कर दिया। अब ये जो हमारा वाटर बनेगा, ये भी तो ऑरेंज कलर का ही होगा, क्वांटिटी कम हो सकती है, ये डार्क ऑरेंज का होगा,
ये इससे कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन होगा तो ऑरेंज कलर का है, ये भी ऑरेंज कलर का होगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट बीकर हम लेते हैं। अब ये जो हमारा 100 ml प्रिपेयर हुआ, इसमें से हमने फिर 40 ml सॉल्यूशन निकाल लिया इसमें से, और उसको नेक्स्ट बीकर में फिल किया। फिर इसमें हमने 60 ml क्लियर वाटर ऐड किया, तो ये यहाँ तक हो गया, ये क्लियर वाटर हमने ऐड कर दिया। अभी भी जो ये सॉल्यूशन बना ये होगा तो ऑरेंज कलर का ही, क्या होगा, ये ऑरेंज कलर का ही तो होगा। इंटेंसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे डार्क ऑरेंज होगा, यहाँ पे कम ऑरेंज होगा, यहाँ पे थोड़ा और कम ऑरेंज होगा, लेकिन होगा तो ऑरेंज ही। इससे क्लियर होता है कि ये जो हमने ये मैटर डाला जो ऑरेंज कलर का, इसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत स्मॉल थे और इनके बीच में एडअप हो गए सारे, और ये हर बारी में इक्वल अमाउंट में निकलते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। क्लियर है ये। सेकंड पॉइंट है, हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूविंग डायरेक्शन में होते हैं। अब देखो, सेकंड था पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are continuously moving। अब ये डिफर कर सकता है कि सॉलिड्स में कितना मूव करेंगे, गैसियस में कितना मूव करेंगे, लिक्विड्स में कितना मूव करेंगे, बट मूवमेंट होता है। तो इसको इलस्ट्रेट करने का हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान के चलते हैं अभी हमें ना सॉलिड के बारे में पता है, ना लिक्विड के बारे में पता है, ना गैसेस के बारे में पता है। तो ये हमारा एक रूम है। इस रूम में हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंसेंस स्टिक, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, एक इंसेंस स्टिक जलाई। तो थोड़ी देर बाद ये कोने कोने में पूरी फैल जाती है। इसकी जो स्मेल होती है, वो फ्रेग्रेंस होती है, वो हर कोने में फैल जाती है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जिस मैटर की ये बनी हुई है, या जो स्मोक निकल रहा है इससे, वो स्मोक जिस मैटर से बना हुआ है वो मूवमेंट ही तो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ही तो है उसका, तभी तो पूरे रूम में फैल रही है। तो यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट हमारा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। तो अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। अब इसको भी हम अभी हमें ये तो पता नहीं है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमसे कहा गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर, जिस मैटर जो है जिस पार्टिकल से बना होगा उसके बीच में स्पेसेस होंगे। तो इसको हम कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, सपोज करिए ये एक बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें जब हम ये वाटर है इसमें शुगर ऐड करते हैं, शुगर हमने ऐड की, तो वो शुगर थोड़ी देर बाद क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। यानी कि उसके जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करिए जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं ये बड़े वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही तो एडजस्ट होते जा रहे हैं। अगर स्पेस है तभी तो एडजस्ट हो रहे हैं, अगर स्पेस ना होता तो पूरी शुगर कहीं यहाँ कोने में आकर के सेटल हो जाती या इधर सेटल हो जाती, पर वो इसमें डिसॉल्व हो रही है। यानी कि यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मोशन अट्रैक्ट ईच अदर। लास्ट पॉइंट हमारा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, नॉट मोशन। फोर्थ पॉइंट इज particle of matter attract
ईच अदर, मीन्स जो मैटर होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगी। क्या होगी? सपोज करिए ये कोई मैटर है, इसके बीच में ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स होगी, बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी। कितनी किसमें ज़्यादा होगी? सॉलिड में ज़्यादा होगी, लिक्विड में ज़्यादा होगी या गैस में ज़्यादा होगी, उससे हमें अभी मतलब नहीं है। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। इज इट क्लियर और नॉट? चारों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारे पहले स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो कि है सॉलिड। So we will discuss about these types of matter, solid, liquid and gases, on the basis of 6 points. We will differentiate also on the basis of 6 points. The first point would be shape. First point would be shape. Second point would be volume. Second point, volume. And third point would be density. Fourth point would be type. Fifth point would be compressibility. And the sixth point would be spaces in between. Spaces in between. Now we will discuss about solids on the basis of these 6 points. हमारा पहला स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, और इस सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम इन 6 पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स के शेप की, तो शेप सॉलिड्स का क्या होता है? सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी या ऐसा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप कभी चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या होगा? सॉलिड होगा। सपोज करो ये मार्कर है, इस मार्कर को चाहे कैसे भी रखो, चाहे कहाँ भी कहीं भी रखो, इसको किसी भी जगह पे रखो, किसी भी टेम्परेचर पे रखो, ये पिघल जाएगा, ये टूट जाएगा, बट ये इसका शेप चेंज नहीं करेगा। ये मार्कर ऐसा नहीं कि ये इस तरह से मार्कर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, बट शेप चेंज नहीं करेगा। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो दे हैव फिक्स्ड शेप, इनका शेप कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? सॉलिड्स की वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम और एरिया एक ही जैसे टॉपिक है। अगर हम 2 डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्क्वायर, हमारा स्क्वायर जो है ये 2D फिगर है तो इसकी एरिया होती है, लेकिन क्यूब हमारा 3D फिगर है तो इसकी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, जगह घेरने के लिए, कितनी जगह घेर रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है? जितनी, जैसे भाई इसी मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, ये जितनी जगह यहाँ घेर रहा है, इसको अमेरिका ले जाओगे तब भी उतनी ही जगह घेरेगा, फ्रिज के अंदर भी उतनी ही जगह घेरेगा। तो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। की वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अगर बात करते हैं इनकी डेंसिटी की, तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, मैक्सिमम डेंसिटी। टाइप,
अब टाइप से क्या मतलब है? टाइप का मतलब होता है क्या ये अपने शेप को, साइज को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। ये रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, मीन्स फिक्स्ड होते हैं। इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, इनकी डेंसिटी फिक्स्ड होगी, इनका शेप फिक्स्ड होगा। कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस वर्ड से बना है। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। ये क्या होते हैं? नॉट कंप्रेसिबल। इनको हम दबा नहीं सकते। वही बात है कि फोर्स लगाएंगे, चाहे कितनी भी फोर्स लगा देंगे, ये बीच से टूट जाएगा, बट ये दबेगा नहीं, ये कंप्रेस नहीं होगा। स्पेसेस इन बिटवीन नेग्लिजिबल, यानी कि जो स्पेस होता है इन दोनों के बीच में वो नेग्लिजिबल होता है। यानी अगर हम बात करें तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। सपोज करो ये एक हमारा क्या है? सॉलिड है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। अब यहाँ पे एक मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी हमने पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि वो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो टाइटली पैक्ड है तो यहाँ कैसे चलेंगे? सॉलिड्स में भी मूवमेंट होता है, बट ये मूवमेंट क्या होता है? ये इस तरह से इधर उधर ना होकर के ये अपनी, क्योंकि फिक्स्ड होते हैं तो अपनी ही जगह पे ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ऊपर नीचे अपनी ही जगह पे वाइब्रेट। प्रॉपर्टीज़ नहीं कभी छोड़ेंगे। जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी मैटर में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये प्रॉपर्टीज सब में, जो 4 प्रॉपर्टीज सब में पाई जाएंगी। कौन कौन सी? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, particles of matter are continuously moving, particles of matter have spaces between them and particles of matter attract each other। यानी कि यहाँ पे भी स्पेस होगा, बट वो कैसा स्पेस होगा? नेग्लिजिबल स्पेस होगा, ना के बराबर होगा, बट होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मतलब होता है? जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। अगर स्पेस हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। आप अपने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसके साथ ज़्यादा घूमते हैं, उससे आपका अट्रैक्शन क्या होता है? भाई जैसे आप सपोज करिए ये फ्रेंड हैं, आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है ना। अब आप लोग कभी कभार ही मिलते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, कभी कभार ही मिलते हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमारा क्या होगा? कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, यानी इसके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये हमारा हो गया सॉलिड्स का। लिक्विड्स और गैसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने सॉलिड्स के बारे में उनकी सभी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अब उसी से हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन स्ट्रेच a rubber, is it a solid? यानी कि एक जो रबर बैंड होता है उसको हम खींच के उसका शेप चेंज कर सकते हैं ना, क्या वो सॉलिड है? बताइए आंसर, क्या वो सॉलिड है? यस। अब कहोगे सर शेप चेंज हो रहा है तो सॉलिड कैसे हो गया? आपने तो भी पढ़ाया था कि शेप फिक्स्ड होता है। जब हम किसी रबर को स्ट्रेच करेंगे, जैसे सपोज करिए ये रबर बैंड है, उसको हमने स्ट्रेच किया तो इसकी शेप इस तरह से हो गई, ऐसे। लेकिन ये कब हुई? जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तभी तो ये हुई इसकी शेप चेंज। और जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स हम हटाएंगे, जैसे इसको छोड़ देंगे, ये वापस इसी शेप में आ जाएगा, ये अपनी शेप रीगेन कर लेगा। तो शेप तो फिक्स्ड हुई ना। अगर उस एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा दें तो शेप तो दोबारा वही आ गई, शेप फिक्स्ड हो गई। तो यस, इट इज अ सॉलिड। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा आता है, तो पहले का आंसर हमको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होता है, यस। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकेंड क्वेश्चन, वी कैन compress a sponge, is it a solid? हम स्पॉन्ज यानी कि सोखता जिसको बोलते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उसको दबा सकते हैं ना हाथों से, क्या वो सॉलिड है? इसका एग्जाम आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा यस। आप कहेंगे सर आप फिर एक प्रॉपर्टी जो है अभी हमने कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ा था, आप उसको फिर से नेग्लिजिबल कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कंप्रेस आपने बताया था कि सॉलिड्स जो हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते, उनको दबाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता है, प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है। लेकिन जो हमारा स्पॉन्ज होता है, ये स्पॉन्ज होता है, इनके बीच में टाइनी होल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। तो जब हम, और इसमें एयर होती है इन स्पेसेस में, जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो इसके बीच की एयर क्या होती है, वो सारी बाहर निकल जाती है जब कंप्रेस करते हैं इसको। लेकिन जैसे ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स जिससे हमने इसको कंप्रेस कर रखा है हटाएंगे, ये वापस उसी शेप में आ जाएगा, वापस उसी शेप में आ गया ना। यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी हम किसकी वजह से कंप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एयर जो है बीच में इसको हम कंप्रेस कर पा रहे हैं, ये निकल जा रही है, ठीक है, तो ये भी सॉलिड है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, द सुगर और सॉल्ट takes the shape of container in which they are kept. Is it a solid? यानी जो शुगर है, चीनी है या नमक है, उसको हम जिस भी डिब्बे में रखते हैं वो उसी शेप की हो जाती है ना। जैसे हमारा वेसल रहेगा उसी तरीके की सॉल्ट हो जाएगी, यानी उसका शेप उसी टाइप का हो जाएगा, शेप चेंज होता रहेगा। क्या वो सॉलिड है? यस, वो भी सॉलिड है। क्यों? हम जब भी बात करेंगे तो पार्टिकल्स की बात करेंगे। जैसे नमक हमने इस कंटेनर में रखा तो नमक ऐसे ही रखा होगा, लेकिन अगर ऐसे रखा तब नमक ऐसे इस शेप का हो जाएगा। तो शेप ओवरऑल तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम एक पार्टिकल, एक दाने की बात करें, चीनी का दाना ऐसा कुछ दिखता है या नमक का दाना कुछ ऐसा दिखता है, तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकुलरली ये वाला पार्टिकल जो है, स्पेशली ये या इस तरह जितने हजारों इसमें हैं, वो अपनी शेप नहीं चेंज कर रहे हैं, उनकी शेप यही रह रही है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है सॉलिड्स में या अभी तक हमने जो पढ़ा, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगा। अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस वी विल डिस्कस इन फर्दर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच क्लास।